चलो, जिस किसी ने भी मैच नहीं लिया ना, साथ साथ पढ़ते रहो, पता है। आओ स्टार्ट करते हैं आज का इको काम। और हमारा आज का जो टॉपिक है ना, इको के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा, इको के अंदर अभी तक हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक खत्म किया। इसका मतलब था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और उसके अंदर हमने तीनों प्रॉब्लम्स को पढ़ा। पहली थी व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आज हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। आज जो टॉपिक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ साथ लिखो टॉपिक नंबर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, solution of central problems in different kind of economies। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। और आपने तो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज अच्छे से पढ़ा है। कितने टाइप की इकोनॉमीज हैं? एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी, दूसरी फ्री इकोनॉमी, और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी अगर सेंट्रल प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाइना में कैसे ढूंढा जाएगा, जो कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। पहला हम ये पढ़ेंगे। यही सॉल्यूशन, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अमेरिका वाले कैसे ढूंढेंगे, जो कि फ्री इकोनॉमी है। और इसी सॉल्यूशन की, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इंडिया वाले कैसे ढूंढेंगे, जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मींस द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन ऑल दिस 3 काइंड ऑफ इकोनॉमीज, हम ये पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है जी। चलो हम शुरुआत करते हैं। पहले आप लिख लो, टॉपिक का नाम लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो, तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। सबसे पहली इकोनॉमी जो हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, वो थी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी ऑफ चाइना। इससे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और हाँ, याद रखना, इसके 2-3 नाम मैंने और बताए थे। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको सेंटर प्लान करे, मतलब केंद्र सरकार, गवर्नमेंट प्लान करे, ठीक है जी। तो ये तीनों इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ना है कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम का, सेंट्रल प्रॉब्लम का। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी देखते हैं कहां पे है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जहां सारे डिसीजंस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना, किसको देना है, किसको नहीं देना, ऑल डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट। और जहां मोटिव होता है, मोटिव मीन्स मकसद होता है, एम होता है सोशल वेलफेयर, उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये आपने पढ़ा हुआ है, जहां आपने डिफरेंस लिखा था, वहां कंट्रोल्ड इकोनॉमी को जाके पढ़ोगे तो सारी बातें वहां पे हैं। जहां कस्टमर किंग नहीं होता, जहां गवर्नमेंट ही सब डिसीजन लेती है, जहां मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन ढूंढा जाएगा? तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी अगर हम बात करें कि सोशल इकोनॉमी में या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में क्या चीज प्रोड्यूस की जाएगी, तो ओनली दोज फूड्स विल बी प्रोड्यूस विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, जहां पे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसको मैक्सिमम सोसाइटी यूज कर सके। सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाएगा सबसे पहले, वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे विच कैन बी यूज्ड मैक्सिमम बाय द सोसाइटी, ठीक है जी। क्योंकि मोटिव क्या है? मोटिव है सोशल वेलफेयर, ठीक है। फिर बात करें हाउ टू प्रोड्यूस की, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव, तो भैया कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर हम मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन वो कब करेंगे? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, देश में बेरोजगारी की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कौन सी टेक्निक यूज होगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी यूज इफ, कब?
इफ अगर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उस कंट्री में तो फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज की जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो ये अंडरस्टूड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द पुअर सेक्शन। वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा टारगेट ही नहीं है, तो अमीर लोगों के लिए गुड्स नहीं बनाए जाएंगे। किसके लिए बनाए जाएंगे? फॉर द पुअर सेक्शन, मतलब पुअर पीपल के लिए। ठीक है जी, सिंपल है। आओ आगे चले। नेक्स्ट फ्री इकोनॉमी के अंदर, फ्री इकोनॉमी में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द फ्री इकोनॉमी? पहले पता करो व्हाट इज द फ्री इकोनॉमी। इसे फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ये अमेरिका का एग्जांपल था। अगर आप पढ़ोगे, यहां सारे डिसीजन कौन लेता है? कैपिटलिस्ट, मतलब प्रोड्यूसर्स। यहां प्राइस कौन तय करता है? मार्केट। डिसीजन कौन लेता है? प्रोड्यूसर। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना यहां का मोटिव है। द मोटिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इन्हें लोगों की परवाह नहीं है, कोई मरे तो मरे, बस पैसा कमाना यहाँ का मोटिव है, मोटा प्रॉफिट कमाना। तो यहां सुनो, व्हाट टू प्रोड्यूस की बात जब हम करेंगे तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वही गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच विल गिव देम मैक्सिमम प्रॉफिट। जिनसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर जब बात आएगी हाउ टू प्रोड्यूस करने की, कैसे, तो वही टेक्निक यूज की जाएगी जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की टेक्निक कौन सी होती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है जी, आओ आगे चले। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो ये बात अंडरस्टूड है कि फ्री इकोनॉमी के अंदर जहां पे मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, वहां सिर्फ और सिर्फ गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे? किसके लिए? फॉर रिच पीपल। क्योंकि पुअर पीपल के जब गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो वहां मैक्सिमम प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते, वहां लेस प्रॉफिट है। अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो फिर किसके लिए गुड्स बनाए जाएंगे? फॉर रिच पीपल। तो ये हो गई बात। इन दिस इकोनॉमी गुड्स विल बी प्रोड्यूस ओनली फॉर रिच पीपल बिकॉज इट गिव देम मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये दो तरह की इकोनॉमी आपने पढ़ी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और दूसरी फ्री इकोनॉमी। और तीसरी पढ़े मिक्स्ड इकोनॉमी। आप ये लिख लो। ओके, अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो हम हिंदुस्तान में देखते हैं, हमारी इंडिया की इकोनॉमी है। यहाँ पे डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस, या मार्केट फोर्स भी जो है सप्लाई एंड डिमांड, वो भी कुछ डिसीजंस लेती है और कुछ गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ज्यादातर एसेंशियल गुड्स में आती है और बाकी लग्जरी गुड्स के अंदर मार्केट फोर्सेस चलती हैं। मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव है सोशल वेलफेयर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ सोशल वेलफेयर भी एक मोटिव है और प्रॉफिट कमाना भी एक मोटिव है। दोनों काम एक साथ यहाँ पे चलते हैं। ठीक है जी, तो व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, तो सम एसेंशियल गुड्स प्रोडक्शन एंड प्राइस इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जब बात एसेंशियल गुड्स की होगी, मैंने आपको कल भी समझाया था, एसेंशियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जिनके बिना हम चल नहीं सकते, जी नहीं सकते, जैसे आटा, दाल, चीनी, चावल और दवाइयां। जब इनकी बात आती है तो इनका प्राइस कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। लेकिन बाकी जो लग्जरी गुड्स हैं, ये आपका एसी, फ्रिज, पंखे, टीवी, आपकी कारें, सब कुछ लग्जरी गुड्स जो हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है? मार्केट फोर्सेस। इनका प्राइस कौन तय करता है? मार्केट फोर्सेस। ठीक है, आओ बात करें हाउ टू प्रोड्यूस की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज की जाएगी। ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस इकोनॉमी के अंदर हमेशा कैपिटल की शॉर्टेज है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। फिर बात करें फॉर हुम टू प्रोड्यूस की, तो एसेंशियल गुड्स जो है वो पुअर और रिच सेक्शन दोनों के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे, और जो लग्जरी गुड्स हैं वो सिर्फ रिच सेक्शन के प्रोड्यूस किए जाएंगे। कौन सी इकोनॉमी के अंदर? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो आज जो हमने पढ़ा, जो आज हमारा टॉपिक था, वो ये था द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज। कौन सी तीन इकोनॉमीज? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी,
फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये था टॉपिक नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। जो कल का हमारा टॉपिक है वो है पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। वो कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बच्चे इससे बहुत घबराते हैं। मींस अभी तक हम सेंट्रल प्रॉब्लम को लिख के सॉल्व कर रहे थे, अब हम सेंट्रल प्रॉब्लम को ग्राफ पे दिखाएंगे। टू इलिस्ट्रेट और टू एनालाइज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड पीपीसी। जब हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन तीनों प्रॉब्लम्स को अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो उसे हम बोल देते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है जी। कल हम इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। कल से रियल में आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। कल पहला ऐसा टॉपिक आएगा जहां आपके दिमाग का जोर लगेगा। पहला ऐसा टॉपिक इकोनॉमिक्स में कल आएगा जहां आपके माइंड को अब आपको यूज करना होगा अच्छे तरीके से और अलर्ट होकर बैठना होगा, तभी सीख पाओगे आप सेंट्रल प्रॉब्लम एंड पीपीसी। ठीक है जी, चलो तब तक के लिए बाय बच्चों।